आधुनिक एआई एप्लीकेशन स्टैक और स्प्रिंग एआई के परिचय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे स्प्रिंग एआई जावा डेवलपर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरल बनाता है और कैसे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएमएस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक पोर्टेबल सुसंगत तरीका प्रदान करता है। हम स्प्रिंग एआई के कोर कॉन्सेप्ट्स, प्रॉम्प्ट्स, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, फंक्शन कॉलिंग और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन राग को गहराई से समझेंगे। स्प्रिंग एआई अनिवार्य रूप से एक क्लाइंट एब्स्ट्रैक्शन है जो विभिन्न एआई प्रोवाइडर्स के साथ इंटरैक्ट करने के जटिल काम को संभालता है। ये जावा डेवलपर्स के लिए एआई क्षमताओं को उनके मौजूदा स्प्रिंग एप्लीकेशंस में जोड़ना आसान बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मॉडल पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आप अपने कोड में बदलाव किए बिना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम से दूसरे एलएलएम में बदल सकते हैं, जैसे ओपन एआई से गूगल जेमिनी में। यह सब एआई एकीकरण को सरल बनाने के स्प्रिंग के दर्शन का हिस्सा है। यह डायग्राम स्प्रिंग एआई की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। आपकी स्प्रिंग एप्लीकेशन सीधे एलएलएम से बात नहीं करती है, बल्कि यह स्प्रिंग एआई एब्स्ट्रैक्शन के माध्यम से गुजरती है। यह एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडर्स जैसे ओपन एआई, गूगल जेमिनी या उल्लामा के साथ कम्युनिकेशन को संभालता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आपका कोड इन मॉडलों में से किसी के साथ भी काम कर सकता है। इससे हमें पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन बनाने में मदद मिलती है। स्प्रिंग एआई में हर चीज मॉडल के विचार के इर्द गिर्द घूमती है, जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। सबसे बुनियादी इंटरफेस चैट मॉडल है, जो मॉडल के साथ सीधे कम्युनिकेशन के लिए आधारभूत कार्यक्षमता, फाउंडेशनल फंक्शनैलिटी प्रदान करता है। हालांकि डेवलपर्स आमतौर पर चैट क्लाइंट का उपयोग करते हैं। चैट क्लाइंट चैट मॉडल के ऊपर एक अधिक उन्नत और सरल रैपर है, जो फ्लुएंट एपीआई के माध्यम से जटिल कार्यक्षमताएं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज प्रदान करता है। ये JDBC की तुलना में JDBC अलाइंड के समान है, जो अधिक उन्नत कंस्ट्रक्ट्स प्रदान करता है। ये डायग्राम स्प्रिंग एआई के कोर कंपोनेंट्स की पदानुक्रम हायरार्की दिखाता है। चैट मॉडल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। चैट क्लाइंट का फ्लुएंट एपीआई सबसे बाहरी लेयर है, जिसका उपयोग एप्लीकेशन करता है। हर कॉल एक प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट को मॉडल तक भेजता है और मॉडल हमें चैट रिस्पांस लौटाता है, जिसमें जनरेशन क्लास के माध्यम से एआई द्वारा उत्पन्न आउटपुट होता है। प्रॉम्प्ट्स किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ इंटरैक्शन की नींव है। एक प्रॉम्प्ट केवल एक स्ट्रिंग नहीं है, ये मैसेज का एक संग्रह कलेक्शन है। सिस्टम मैसेज मॉडल को बताता है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सहायक हेल्पफुल असिस्टेंट के रूप में कार्य करना या JSON फॉर्मेट में जवाब देना। यूजर मैसेज वो है जो उपयोगकर्ता मॉडल से पूछता है। स्प्रिंग एआई में आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का उपयोग करके गतिशील डायनामिक प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं, जहां प्लेस होल्डर रन टाइम पर वास्तविक डेटा से प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। ये फ्लो दिखाता है कि एक प्रॉम्प्ट कैसे बनता है। यूजर इनपुट यूजर मैसेज में जाता है। डेवलपर सिस्टम मैसेज को कॉन्फ़िगर करता है ताकि मॉडल का व्यवहार सेट किया जा सके। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रन टाइम डेटा का उपयोग करके प्लेस होल्डर को भरता है। इन सभी को प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट में संयोजित कंबाइंड किया जाता है और एआई मॉडल को भेजा जाता है, जो अंततः वांछित रिस्पांस उत्पन्न करता है। एलएलएम से आउटपुट टेक्स्ट के रूप में आता है, जिसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एपीआई इस समस्या को हल करता है। स्प्रिंग एआई में बीन आउटपुट कन्वर्टर या मैप आउटपुट कन्वर्टर जैसे कन्वर्टर फॉर्मेट प्रोवाइडर इंटरफेस का उपयोग करके मॉडल को स्पष्ट निर्देश एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। ये निर्देश मॉडल को JSON जैसे वांछित फॉर्मेट में आउटपुट देने के लिए मजबूर करते हैं, जो टाइप सेफ्टी और एप्लीकेशन की विश्वसनीयता रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। ये कन्वर्टर तब रॉ टेक्स्ट को एक जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है। ये फ्लो संरचित आउटपुट की प्रक्रिया दिखाता है। बीन आउटपुट कन्वर्टर आपकी जावा क्लास से JSON स्कीमा उत्पन्न करता है। फॉर्मेट प्रोवाइडर इन दिशा निर्देशों को प्रॉम्प्ट के अंत में जोड़ता है और मॉडल को RFC 8259 कंप्लायंट JSON में जवाब देने के लिए कहता है। मॉडल रॉ JSON स्ट्रिंग लौटाता है, जिसे कन्वर्टर अंत में एक मजबूती से टाइप किए गए जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपको हमेशा एक विश्वसनीय और उपयोग योग्य डेटा स्ट्रक्चर मिले। टूल कॉलिंग एलएलएम की क्षमताओं को आपके एप्लीकेशन के अंदर की दुनिया से जोड़ता है। जब कोई उपयोगकर्ता ऐसा प्रश्न पूछता है जिसके लिए बाहरी जानकारी की आवश्यकता होती है, तो एलएलएम टूल डेफिनेशन JSON स्कीमा के आधार पर यह निर्धारित करता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है। स्प्रिंग एआई आपके जावा कोड में टूल एनोटेशन का उपयोग करके इस जटिल आदान प्रदान कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज को संभालता है। एप्लीकेशन उस फंक्शन को निष्पादित एग्जीक्यूट करती है, परिणाम JSON के रूप में मॉडल को वापस भेजती है और मॉडल फिर उपयोगकर्ता को प्राकृतिक भाषा में अंतिम उत्तर देता है। ये सीक्वेंस डायग्राम टूल कॉलिंग के चरण दर चरण फ्लो को दिखाता है। सबसे पहले स्प्रिंग एआई
टूल डेफिनेशंस के साथ प्रॉम्प्ट को एलएलएम को भेजता है। एलएलएम जेएसओएन के साथ जवाब देता है, जिसमें वो फंक्शन होता है जिसे वो कॉल करना चाहता है। स्प्रिंग एआई एप्लीकेशन के अंदर उस फंक्शन को निष्पादित करता है। परिणाम एलएलएम को वापस भेज दिया जाता है और अंत में एलएलएम उस जानकारी के आधार पर उपयोगकर्ता को एक सुसंगत कोहेरेंट प्राकृतिक भाषा का जवाब देता है। टूल कॉलिंग के विपरीत राग का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा इतना बड़ा होता है कि उसे फंक्शन कॉलिंग में फिट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हजारों पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। राग बाहरी ज्ञान प्राप्त करके काम करता है। इसमें पहले डॉक्यूमेंट्स को छोटे चंक्स में तोड़ना और फिर एम्बेडिंग मॉडल का उपयोग करके उन्हें वेक्टर्स में बदलना शामिल है। ये वेक्टर्स वेक्टर स्टोर में संग्रहीत होते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता प्रश्न पूछता है तो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर वेक्टर स्टोर में सिमेंटिक सर्च करता है, प्रासंगिक डॉक्यूमेंट्स को खींचता है और उन्हें कॉन्टेक्स्ट के रूप में एलएलएम को भेजता है, जिससे एलएलएम सटीकता से जवाब दे पाता है। ये राग वर्कफ्लो का कोड दिखाता है। बाहरी डेटा पहले लोड और स्प्लिट होता है, फिर एम्बेडिंग मॉडल का उपयोग करके वेक्टर्स में बदल जाता है। ये वेक्टर्स वेक्टर स्टोर में स्टोर होते हैं। जब एक यूजर क्वेरी आती है तो उसे भी एम्बेड किया जाता है, वेक्टर स्टोर में सिमिलैरिटी सर्च की जाती है, फिर कॉन्टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स को क्वेरी के साथ जोड़ा जाता है और एलएलएम को भेजा जाता है, जो एक ऑगमेंटेड रिस्पांस उत्पन्न करता है। आधुनिक एआई एप्लीकेशन स्टैक में केवल एक एलएलएम को कॉल करना शामिल नहीं है। ये स्प्रिंग एआई द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधित मैनेज्ड विभिन्न कंपोनेंट्स को एकीकृत करने के बारे में है। आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चैट क्लाइंट का उपयोग करती है। चैट क्लाइंट के अंदर एडवाइजर्स जैसे मैसेज चैट मेमोरी एडवाइजर बातचीत के इतिहास को प्रबंधित करते हैं और क्वेश्चन आंसर एडवाइजर राग के लिए वेक्टर स्टोर से जुड़ता है। ये स्टैक स्केलेबल और एंटरप्राइज रेडी है, जिसे AWS या अन्य क्लाउड एनवायरनमेंट में माइक्रो सर्विसेज के रूप में तैनात किया जा सकता है। ये ब्लॉक डायग्राम एक विशिष्ट स्प्रिंग एआई माइक्रो सर्विस को दिखाता है। चैट क्लाइंट सभी अनुरोधों का प्रवेश बिंदु है। ये चैट मेमोरी और राग के लिए एडवाइजर्स का उपयोग करता है, जो क्रमशः वेक्टर स्टोर और डेटाबेस से जुड़ते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शनल डेटा के लिए फंक्शन कॉलिंग टूल्स बिजनेस एपीआई से इंटरैक्ट करते हैं। अंत में CHAT LLM प्रोवाइडर एपीआई के साथ कम्युनिकेट करता है। स्प्रिंग एआई का सबसे बड़ा लाभ मॉडल पोर्टेबिलिटी है। ये कई LLM प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, जिससे आप आसानी से बदल सकते हैं और वेंडर लॉक-इन से बच सकते हैं। इसके अलावा यह मल्टी मोडालिटी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आप केवल टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स जैसे PDF को भी अपने प्रॉम्प्ट में शामिल कर सकते हैं। स्प्रिंग एआई का मीडिया टाइप माइम टाइप का उपयोग करके विभिन्न मीडिया अटैचमेंट्स को मैसेजेस में संभालता है, जिससे मल्टीमोडल मॉडलों जैसे GPT-4o और जेमिनी का उपयोग करना सरल हो जाता है। ये एक ही समय में देखना, सुनना और जवाब देना जैसा है। ये फ्लो मल्टीमोडालिटी की अवधारणा कॉन्सेप्ट को दिखाता है। विभिन्न प्रकार के इनपुट जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या PDF स्प्रिंग एआई मैसेज ऑब्जेक्ट में संयोजित होते हैं। ये एक ही ऑब्जेक्ट तब मल्टीमोडल चैट मॉडल को भेजा जाता है, जो सभी इनपुट को प्रोसेस करने और एक टेक्स्ट या ऑडियो आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ये एआई को मानव जैसी समझ के करीब लाता है,